दोस्तों, एक ऐसा आदमी जो दुश्मनों के बीच रहकर उनकी सांसों तक गिन लेता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी पहचान मिटाकर दुश्मन की दुनिया में जीता है। और जब सिस्टम सड़ जाता है तो वो अकेले ही पूरी हुकूमत को चुनौती देता है। ये कहानी है धर्मेंद्र के उन किरदारों की जो वक्त के साथ बदल गए, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक बनते गए। वेलकम टू मूवी गपशप। फिल्म आंखें। कहानी शुरू होती है एक खामोश लेकिन जानलेवा मिशन से। आंखें में धर्मेंद्र एक सीक्रेट एजेंट है जिन्हें भेजा जाता है दुश्मन के दिल में, जहां हर चेहरा नकली है और हर मुस्कान के पीछे छुपा है शक। वो दुश्मनों के बीच रहकर उनका भरोसा जीतते हैं, उनके राज चुराते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे मौत उनके और करीब आ जाती है। अब ये सिर्फ मिशन नहीं बल्कि हर सांस आखिरी हो सकती है। आपने सब कुछ बता दिया होगा कि किस तरह तुम्हारी हर चाल का हमें पता चल जाता है। बोलते क्यों नहीं? बताओ, ज़ैनब ने तुम्हें क्या कहा? जवाब दो। फिल्म यकीन। लेकिन आखिरी खेल दिमाग का होता है। यकीन में सब कुछ बदल जाता है। यहाँ दुश्मन सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी है। एक ऐसा मोड़ जहां उनकी पहचान ही सवाल बन जाती है। सोचिए, जब दुनिया आपको पहचानने से इनकार कर दे और आप खुद को साबित ना कर पाओ। यहाँ से कहानी बनती है धोखे, शक, माइंड गेम का जाल। हर कदम पर सच और झूठ की लड़ाई चल रही है। इस बार मिशन है दुनिया से नहीं, खुद से जीतना। सर, याद है मैंने तुमसे कहा था एक बार हम फिर मिलेंगे। जेश, तुम वाकई बहादुर हो। फिल्म लोफर। अब कहानी बदलती है और हीरो भी। लोफर में वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ खड़ा एक नाम है। लोग उसे लोफर कहते हैं, एक आवारा, एक बागी। लेकिन सच्चाई वो उन लोगों से ज्यादा सच्चा है जो कानून के पीछे छुपे हैं। वो नियम नहीं मानता क्योंकि नियम ही गलत है। अब उसकी लड़ाई कानून से नहीं, अन्याय से है। और यही उसे बनाता है एक खतरनाक और एक बागी। हाउ वंडरफुल, वंडरफुल, कितना खूबसूरत है रंजीत। लेकिन तुमने इसे उड़ाया कैसे? हाथ की सफाई। राजकुमारी के गले से नेकलेस तो क्या, आपका हुक्म हो तो आसमान से चांद सितारे साफ कर दूं अंकल। शाबाश रंजीत, शाबाश। फिल्म हुकूमत। जब डर ही हुकूमत बन जाए तो बगावत ही जवाब बनती है। हुकूमत में धर्मेंद्र अब छुपते नहीं, अब वो सामने आते हैं और सीधा टक्कर लेते हैं माफिया, भ्रष्ट सिस्टम और उन लोगों से जो कानून को खरीद चुके हैं। अब हर एक्शन सिर्फ फाइट नहीं है, एक मैसेज है कि अब वक्त बदल चुका है और अब हुकूमत डर की नहीं, इंसाफ की होगी। खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में वक्त ज़ाया नहीं करूंगा और ना ही तुझे मारूंगा, क्योंकि मारना काम है बुज़दिलों का, जालिमों का। मैं तो शांति नगर के लोगों के दिलों से इस खौफ को मिटा देना चाहता हूँ। फिल्म तहलका। और फिर आता है आखिरी और सबसे खतरनाक मिशन। तहलका में वो फिर से दुश्मनों के इलाके में जाते हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं। यह एक टीम है, एक सुसाइड मिशन है जहां हर कदम पे गोलियां हैं, हर मोड़ पर धोखा और हर सेकंड मौत के करीब आ रही होती है। लेकिन इस बार दाव पर जान नहीं, पूरा देश है। और यही इस मिशन को बना देता है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक। उन घुसपैठियों के हमले को नाकाम बनाने के लिए अगर मैं पुलिस का इंतजार करता या ब्रिगेडियर कपूर के ऑर्डर्स का इंतजार करता तो न जाने कितने बेगुनाह मारे जाते सर। और उन बेगुनाहों की मौत की जिम्मेदारी ना मेरी होती। तो ये थे धर्मेंद्र के वो किरदार जो एक जासूस से शुरू होकर एक बागी और फिर एक पूरी ताकत बन गए। अब सवाल आपसे है, सबसे खतरनाक अवतार कौन सा था? कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।